हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस और अभी तक हमने जाना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ गिवन सेट्स। अब मैं इस पर्टिकुलर सेट में से एक सबसेट निकालना चाहता हूं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए जिसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी जिसके अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। और मैं रिलेशन डिफाइन करता हूं फॉर पेयर x एंड y इक्वल्स x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आए? 3 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी 1 2 2 3 एंड 3 4। तो जब हमने प्रोडक्ट किया यानी ए प्रोडक्ट बी किया तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे थे? 15 नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे थे, यानी 3 इंटू 5 15। और रिलेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने नंबर ऑफ पेयर रह गए? 3 नंबर ऑफ पेयर रह गए। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए to non-empty set B is a subset of A product B, where relation R is derived from describing a relationship between first and second element of A cross B, यानी A product B। और इसके अलावा इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेट R के लिए इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके सेकेंड एलिमेंट्स को कहा जाता है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 2 इज इमेज ऑफ 1, 3 इज इमेज ऑफ 2 एंड 4 इज इमेज ऑफ 3। इसके अलावा इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है यानी 1 2 एंड 3, इन्हें कहा जाता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स है यानी 2 3 एंड 4, इन्हें बोला जाता है रेंज ऑफ रिलेशन आर। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर है, यानी चाहे वो रिलेशन से बिलोंग करते हो या ना करते हो, उन सभी को मिलाकर बोला जाता है कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब क्योंकि जो रेंज है उसके सभी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। इसके अलावा रिलेशन को लिखने के लिए दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसे। और इसके बाद फाइनल जो बात है वो ये है कि किसी दो सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। तो किन्हीं दो सेट्स के अंदर उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं जितने उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स बन सकते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। और एक सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर मेरे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n इंटू m। अब मैं जानना चाहता हूं ए प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए प्रोडक्ट बी। मुझे कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं, कौन कौन से सबसेट बन रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे हैं उसको जानने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी के अंदर या ए प्रोडक्ट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं? वो होंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू m। हालांकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी ये बताना जरूरी था। तो उम्मीद है अभी तक जो कुछ भी बताया वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया गया है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स हैं और हमसे पूछ रहा है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाय रिलेशन 3x minus y equals 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. तो आइए देखते हैं। तो हमें रिलेशन क्या दिया गया है, 3x minus y equals 0 या फिर यूं कहूं 3x equals y, ठीक है, और या फिर x equals y by 3। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सेट बन सकते हैं रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहला एलिमेंट मैं डालूंगा 1। अगर x में 1 डालता हूं तो y मेरे पास क्या आता है 3। तो पहला सेट बना, पहला पेयर बना 1 और 3 का। सेकंड मैं एलिमेंट डालता हूं 2। अगर मैं यहां 2 डालता हूं तो y हो जाएगा कितना 6। तो सेकंड पेयर बना 2 और 6 का। उसी तरह से अगर मैं 3 डालता हूं तो 3 3 जा 9, एक पेयर ये बन गया। इसके अलावा अगर मैं 4 डालता हूं तो 4 3 जा 12, एक ये पेयर बन गया। इसके अलावा अगर मैं 5 डालता हूं, क्योंकि 14 तक एलिमेंट्स है, 5 डालता हूं तो 5 3 जा 15, तो y हो गया 15। तो वो 14 से आगे निकल गया। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर केवल 4 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 12 से आगे 15 हो नहीं सकता, क्योंकि सेट के अंदर हमारे पास 14 ही एलिमेंट्स हैं। तो अब मेरे पास रिलेशंस के अंदर ये सभी पेयर्स आ गए हैं। तो देख लेते हैं डोमेन कौन कौन सी होगी। डोमेन का सेट जो होगा उसके अंदर एलिमेंट होंगे कौन से, फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन के अंदर कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स, चाहे वो रिलेशन में आए या ना आए। यहां पर ए प्रोडक्ट ए था, ठीक है ना, ए का रिलेशन था ए के साथ, तो जो सेट बी हुआ वो भी हुआ ए, यानी 1 2 3 अप टू 14, ये हुआ कोडोमेन का सेट। उसी तरह से रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या होती है, ये सभी सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है रेंज। तो इसमें रेंज क्या हुई 3 6 9 एंड 12, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन गिवन है हमें y इक्वल्स x प्लस 5 वेयर x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड y इज नेचुरल नंबर। तो डिपिक्ट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो आइए देखते हैं। तो हमें रिलेशन दी गई है y इक्वल्स x प्लस 5, ठीक है, और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है रिलेशन। तो फर्स्ट सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, यानी x के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं 3, 1 2 एंड 3। नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 से। 1 यहां पर पुट करेंगे तो y कितना आएगा 6। सेकेंड एलिमेंट हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 7। थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट पुट करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास 8। सेकेंड एलिमेंट की कोई लिमिट नहीं है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या बताना है, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी 1 7 एंड
1 2 and 3। उसी तरह से रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या होगी? 6 7 and 8। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो सेट्स दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर रिलेशन इज गिवन द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। x belongs to a and y belongs to b. Write down relation in roster form। तो आइए देखते हैं। तो हमें रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में, और इस पेयर के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस हमेशा ऑड होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, यानी एक इवन हो और एक ऑड हो। अगर दोनों इवन नंबर है तो उनका डिफरेंस इवन आएगा, अगर दोनों ऑड नंबर है तो उनका डिफरेंस इवन आएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए ऑड, तो ये दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहां से लेते हैं 1 और यहां से लेते हैं 4, तो इनका डिफरेंस आ रहा है -3, यानी 1 - 4 -3 ये ऑड है, तो ये पेयर आएगा इसके अंदर। फिर ले लेते हैं 1 and 6। 1 and 6 लिया तो -5 आया जो कि ऑड है। आगे बढ़ते हैं। 1 और अगर 9 लेंगे तो ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ऑड नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, तो वो हम नहीं ले सकते। अब फिर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 2। अगर यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट इवन होना चाहिए, सॉरी ऑड होना चाहिए। 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 9 लें। तो 2 - 9 इज -7। ठीक है, ये भी ऑड है। लेकिन अगर 2 - 4 हम लेते तो -2 आता, या 2 - 6 हम लेते तो -4 आता, तो वो इवन नंबर था, तो नहीं ले सकते थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 3 लेते हैं। 3 एक ऑड नंबर है, तो इसके साथ इवन नंबर के साथ पेयर बनेगा, यानी 3 के साथ बनेगा 4 का पेयर और 3 के साथ बनेगा 6 का पेयर। 3 के साथ 9 का पेयर हम नहीं बनाएंगे। अब यहां देख सकते हैं 3 - 4 इज -1 विच इज ऑड, 3 - 6 इज -3 विच इज ऑड। तो अब हमारे पास हो गए हैं 5 एलिमेंट्स। अब आगे देखते हैं 5 के साथ। तो 5 एक ऑड नंबर है, तो इसके साथ हम लिखेंगे इवन नंबर, यानी 4 लिख सकते हैं और 5 के साथ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 - 4 होगा 1 विच इज ऑड, 5 - 6 होगा -1 विच इज ऑड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स बने इस रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इस एक्सरसाइज के। तो तब तक के लिए थैंक यू।